ओं नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मात् सर्वमिदं प्रपञ्च रचितं माया जगज्जायते, यस्मिंस्तिष्ठति याति चान्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः। यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवम्, तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं निश्चलम्। यं ध्यायन्ति बुधा समाधिसमये शुद्धं वियत्सन्निभं, नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं सर्वेश्वरं निर्गुणं। व्याक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विभुं, तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे हरिं मुक्तिदम्, वन्दे हरिं मुक्तिदम्। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने। मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। उनके पुत्र का नाम मनुष्य था। मनुष्य के पुत्र राजा अभयपद थे। अभय पद के सुधन्वा, सुधन्वा के सुबाहु, सुबाहु के रौद्राक्ष तथा रौद्राक्ष के दशाएव, कृकड़ेव, कक्षेव, स्थंडिलेव, संतनेव, ऋचेव, जलेव, स्थलेव, धनेव एवं वनेव, ये 10 पुत्र थे। इसी प्रकार भद्रा, शूद्रा, मद्रा, शलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोप, चपला तथा स्त्री रत्नकूटा, ये 10 कन्याएं हुई। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनके बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रौद्राक्ष की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो महान सत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सभी वेदों के पारंगत, विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। स्वत्यात्रेय नाम से उनकी ख्याति हुई। कक्षेव के सभानर, चाक्षुष से परमन्यु, ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कालानल तथा कालानल के धर्मज्ञ सृंजय हुए। सृंजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय थे। पुरंजय के पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। जन्मेजय के पुत्र महाशाल थे, जो देवताओं में भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला था। महाशाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया। उन्होंने धर्मज्ञ उसीनर तथा महाबली तितिक्षु, ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उसीनर की 5 पत्नियां थीं, जो राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुई थीं। उनके नाम इस प्रकार हैं: नृगा, कृमि, नवा, दरवा तथा दृषद्वती। उनसे उसीनर के 5 पुत्र हुए। नृगा के पुत्र नृग, कृमि के गर्भ से कृमि का ही जन्म हुआ था। नवा के नव तथा दरवा के सुब्रत हुए। दृषद्वती के गर्भ से उसीनर कुमार शिव की उत्पत्ति हुई। शिव को शिव देश का राज्य मिला। नृग के अधिकार में यौधेय प्रदेश आया। नव को नवराष्ट्र तथा कृमि को
कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुब्रत के अधिकार में आम्बष्ठ देश आया। शिव के विश्वविख्यात 4 पुत्र हुए, वृषदर्भ, सुबीर, केकय तथा मद्रक। उनके समृद्धिशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महामना के दूसरे पुत्र तितिक्षु की संतानों का वर्णन। तितिक्षु पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उसद्रथ हुए। उसद्रथ के पुत्र फेन, फेन के सुतपा तथा सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तरकस रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सूर्य, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग वालेय क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में वालेय ब्राह्मण भी हुए, जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी हो, एक कल्प की तुम्हारी आयु होगी, बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा, तुम धर्म तत्व के ज्ञाता हो जाओगे, संग्राम में तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी, तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे, सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों को मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के यूं कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वंग, सूह्य, कलिंग और पुंडक। अब अंग की संतान का वर्णन। अंग के पुत्र महाराज दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ, दिविरथ के इंद्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंजर पर्वत पर यज्ञ करते थे, उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उन्हीं की पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए, जो ऋष्य श्रृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी चंप थे। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्यश्व हुए। हर्यश्व के पुत्र वैभांडकी थे, जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हर्यश्व के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के बृहदर्भ और बृहदर्भ से बृहन्मना की उत्पत्ति हुई थी। महाराज बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ, दृढ़रथ के विश्व विजयी जन्मेजय, उनके पुत्र वैकर्ण, वैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए, जो अंग वंश का विस्तार करने वाले थे। ये सब अंगवंशी राजा कहलाए, जो सत्यव्रती, महात्मा, पुत्रवान तथा महारथी थे। रौद्राक्ष कुमार राजा ऋचेव के वंश का वर्णन है। ऋचेव के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे: वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेदवेत्ता तथा सत्यवादी थे। मतिनार की एक कन्या भी थी, जिसका नाम इला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तांसु से हुआ। तांसु के पुत्र राजर्षि धर्मनेत्र हुए। इनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए: दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनघ। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए, जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे।
उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। अंगिरानंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भरद्वाज ने भरत से पुत्रोत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भारद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम वितथ हुआ। वितथ के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। तब भरद्वाज जी वितथ को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। वितथ ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, महासत्यवादी काशिक तथा राजा गृत्समत। गृत्समत के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवरों, अब आजमीढ़ नामक दूसरे वंश का वर्णन। सुहोत्र का एक पुत्र था बृहत, उसके 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ से नीली के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांति से पुरुजात और पुरुजात से वाह्याश्व का जन्म हुआ। वाह्याश्व के 5 पुत्र हुए जो समृद्धशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नाम हैं मुदगल, सृंजय, राजा बृहदिश, पराक्रमी यवीनर तथा कृमिलाश्व। ये 5 देशों के रक्षा के लिए समर्थ थे, इसलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पांचाल कहलाए। मुदगल के पुत्र महायशस्वी मौदल्य थे। महात्मा सृंजय के पुत्र पंचजन हुए। पंचजन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उन सब में छोटे पृषद थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए। ये सभी आजमीढ़ तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। अजमीढ़ के एक और पत्नी थी, जिनका नाम था धूमिनी। रानी धूमिनी बड़ी पतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया तथा पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गईं। उसी अवस्था में राजा अजमीढ़ ने धूमिनी देवी के साथ इससे ऋक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋक्ष धूम्र के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधन्वा, सुधनु, परीक्षित और अरिमेजय। परीक्षित के पुत्र जनमेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जनमेजय के पुत्र सुरथ हुए, सुरथ के विदुरथ, विदुरथ के महारथी ऋक्ष हुए। ये दूसरे ऋक्ष थे। इस सोम वंश में 2 ऋक्ष, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जनमेजय नाम के राजा हुए। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रतीप और प्रतीप से शांतनु, देवाप तथा वह्निक, ये 3 महारथी पुत्र हुए। अब राजर्षि वह्निक के वंश का वृत्तांत। वह्निक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरि, भूरिश्रवा और सल, ये 3 पुत्र हुए। देवाप देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्रवीर नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था।
विचित्रवीर्य की स्त्रियों से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय के काश्या नाम की पत्नी से चंद्रापीड़ तथा सूर्यापीड़ नामक 2 पुत्र हुए। उनमें सूर्यापीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीड़ के महान धनुर्धर 100 पुत्र थे। ये सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहां सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले के किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले। अपने प्रियतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। श्रविष्ठा के 2 पुत्र थे, पैपलाद और कौशिक। वे दोनों उस शिशु को देख दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरे की भांति श्याम वर्ण की हो गईं। इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजपार्श्व रख दिया। उसे रेमक की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोस कर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेमकी का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सब के पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडवों का पौरव वंश बतलाया गया। नहुस नंदन ययाति ने अपनी वृद्धावस्था का परिवर्तन करते करते अत्यंत प्रसन्न हो यह उद्गार प्रकट किया था, संभव है यह पृथ्वी चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश से सूनी यह कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात का वर्णन किया। अब तुर्वस, द्रह्यु, अनु और यदु के वंश का वर्णन होगा। तुर्वस के पुत्र वहिनी, वहिनी के गोभानु, गोभानु के राजा त्रैसानु, त्रैसानु के करंधम तथा करंधम के मरुत हुए। अवेक्षित नंदन राजा मरुत इस मरुत से भिन्न है। करंधम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संयता नाम की कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पुरुवंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शापवश जब तुर्वस का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा करुरोम हुए। करुरोम से अहलीद की उत्पत्ति हुई। अहलीद के 4 पुत्र हुए, पांड्य, केरल, कोल तथा चोल। द्रह्यु के पुत्र बभ्रुसेतु, बभ्रुसेतु के अंगारसेतु और अंगारसेतु के मरुत्पति हुए, जो युद्ध में युवनाश कुमार मानधाता के हाथ से मारे गए। अंगारसेतु के पुत्र राजा गांधार हुए, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। अनु के पुत्र धर्म, धर्म के द्यूत, द्यूत के वनदुह, वनदुह के प्रचेता और प्रचेता के सुचेता हुए। ये अनु के वंशज बतलाए गए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम हैं सहस्राद, पयोद, क्रोष्ठ, नील और अंजिक।
सहस्राद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, है तथा वेणु है। है का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के साहज नामक पुत्र हुए। साहज ने साहजनी नाम की नगरी बसाई। साहज का दूसरा नाम महिष्मान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रसेन तथा भद्रसेन के दुर्दम और दुर्दम के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कृतवीर्य, कृतौजा, कृतधन्वा तथा कृताग्नि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।